तो कमेंट आया था भाई आप सबकी वीडियो देखते हो, ठीक है, जाकिर नायक की वीडियो मम्मी को अभी तक नहीं दिखाई, तो ये वीडियो आई है, क्या आप मुझे अभी इसी वक्त अल्लाह दिखा सकते हो? ये किसी ने सेमिनार होता है, ठीक है, तो सवाल पूछा था कि क्या आप मुझे अभी अल्लाह दिखा सकते हो? तो देखते जाकिर नायक साहब है उन्होंने क्या जवाब दिया इसके ऊपर, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नमस्कार, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को मेरा सादर नमस्कार, और आए हुए सभी मुस्लिम भाई, नॉन मुस्लिम भाई सभी को मेरा नमस्कार। सबसे मेरा सवाल यह है कि ईश्वर, अल्लाह, गॉड जो परम सत्ता है, वह किसी जात, मजहब, भेष, किसी स्थल का मोहताब नहीं है। वह ज़र्रे ज़र्रे में है। कहते हैं, हिंदू भी कहते हैं कि ईश्वर कण कण में है। मेरी उम्र वैसे तो अभी 49 की है, लेकिन मैं एक स्कूल में अब दाखला लिया हूँ, जिसमें अब मैं बड़ा शिशु का ग्रहण कर रहा हूँ, अभी बड़ा शिशु में हूँ। तो वहाँ पर इस खुदा का जिक्र भी किया गया और उसका दर्शन भी कराया गया। कहते हैं कि सही मुसलमान वही है जो इस मुसल्लम को जाना है, देखा है, जो यहाँ नहीं सर्वत्र है। इंग्लैंड, अमेरिका, पाकिस्तान, सारा जहाँ जो है वही ईश्वर, अल्लाह, गॉड है। वह किसी समय किसी का मोहताब नहीं है। सवाल यही है, जो हमें ईश्वर के बारे में बताया गया है, तो वो ईश्वर यहाँ पर मौजूद है और डॉक्टर जाकिर साहब उसे दिखा सकते हैं? भाई साहब का सवाल है कि उसने कहा है कि उनकी उम्र 49 इयर्स की है और उसने अभी अभी दाखिला लिया है और उसे पता लगा है कि ईश्वर महान है और ईश्वर ज़र्रे ज़र्रे में मौजूद है और वो सच कहता है, ताकतवर है। अक्सर चीज़ें आपने जो ईश्वर के बारे में कही है काफ़ी हद तक सही है, लेकिन इसमें कुछ मिलावट थी, आपकी हिंदू फिलॉसफी की और इस्लाम की मिलावट थी। आपने कहा कि ईश्वर यहाँ मौजूद है, सब जगह मौजूद है, और अगर मौजूद है तो दिखा सकते हैं क्या नहीं। ये हिंदू फिलॉसफी है कि ईश्वर सारी जगह मौजूद है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला कहते हैं कि ईश्वर अर्श पे है, ईश्वर की ताकत सारी जगह मौजूद है। अल्लाह हैज़ पावर ओवर ऑल थिंग्स, अल्लाह की ताकत सारे कायनात पे है। जापान में, इंग्लैंड में, हिंदुस्तान में, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, चाहे तो। लेकिन ईश्वर सब जगह मौजूद है, ये किधर भी नहीं लिखा है कुरान में, ना कुरान में ना कोई भी सही हदीस में, क्या ईश्वर सारे जगह मौजूद है। ईश्वर अर्श पे है। और आपने कहा कि ईश्वर अगर मौजूद है तो जाकिर साहब ईश्वर को दिखा सकते हैं क्या नहीं। जाकिर साहब ईश्वर को नहीं दिखा सकते, क्योंकि ईश्वर फरमाते हैं, अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते कि इस ज़िंदगी में आप उन्हें देख ही नहीं पाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है कुरान मजीद में। मूसा अलैहिस्सलाम हमारे पैगंबर, वो अल्लाह से दरख्वास्त करते हैं कि मैं आपको देख सकता हूँ, मैं आप में मानता हूँ कि आपको देख सकता हूँ। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उस पहाड़ को देखो, उस पहाड़ को एक झलक दिखाऊंगा, आप पहाड़ को देखो क्या होता है। तो अल्लाह ताला जब अपनी झलक दिखाते उस पहाड़ को देख के मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो जाते। पहाड़ को देख के, ईश्वर को देख के, ईश्वर को तो कोई देख ही नहीं सकता है। ईश्वर को हम अगली ज़िंदगी में अगर इस इम्तिहान में सफलता पाएंगे, कामयाब होंगे, जब जन्नत में जाएंगे तो इंशाअल्लाह हदीस में आता है कि हम अल्लाह का वजह देखना चाहेंगे, उसका चेहरा देखना चाहिए। इस दुनिया में नहीं देख सकते, देख ही नहीं सकते, मुमकिन ही नहीं है। हमारे पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम भी नहीं देख सकते थे। तो आप अगर पूछेंगे कि अल्लाह मौजूद है तो दिखाओ। और एक चीज़, मौजूद होने के लिए दिखना ज़रूरी नहीं है। मिसाल के तौर पे ये हवा मौजूद है, हमें दिख रही नहीं। क्योंकि हवा नहीं दिखती उसका मतलब नहीं कि हवा नहीं है। हवा अगर नहीं दिखती उसका मतलब नहीं कि हवा मौजूद नहीं है। देखना ज़रूरी नहीं मानने के लिए कि वो चीज़ मौजूद है कि नहीं। इसी तरीके से हम इंसान
खुदा को देख नहीं सकते इस ज़िंदगी में। आखिरत में इंशाअल्लाह हम अगर सफलता पाएंगे और जन्नत में जाएंगे तो देख पाएंगे। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू ज़ाकिर भाई। एक्चुअली मैं पिछले 2 साल से पीस टीवी देख रहा हूँ। मुझे घर में टोटली बैन कर दिया है पीस टीवी देखने की वजह से। मुझे पीस टीवी देखने नहीं देते और मैं छुपके से आपकी सीढ़ी भी देखता हूँ और छुपके से नमाज भी पढ़ता हूँ। तो मैं आज इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। मेरा नाम अमर दुबे है, प्रॉपर मैं सोलापुर से हूँ। आपका नाम क्या है? वोडाफोन नाम अमर दुबे। अमर दुबे। यस। भाई साहब अमर दुबे शोलापुर से है और कह रहे हैं कि 2 साल से वो पीस टीवी देख रहे चुपके चुपके। चुपके चुपके देखने का ये हाल है तो खुला देखने का क्या हाल होगा। और भाई साहब ने कहा कि घर के लोग ने पीस टीवी बैन कर दी है, फिर भी 2 साल से देख के मेरे तकरीर देख के मुतासर होके आज वो इस्लाम कबूल करना चाहता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप एक खुदा एक अल्लाह में मानते हैं? ऑफ कोर्स। मानते? यस। आप मानते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं? बेशक। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है, मूर्ति पूजा गलत है? गलत है। आप मानते हैं। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर है? यस ऑफ कोर्स। माशाल्लाह। आपको कोई भी इस्लाम कबूल करने के लिए ज़बरदस्ती कर रहा है? बिल्कुल नहीं। आप अपनी खुद की ख्वाहिश से कबूल करना चाहते हैं? यस बिल्कुल, पूरे होश और आवाज़ में। कोई भी दबाव, माली दबाव, फिजिकल प्रेशर? कुछ भी नहीं। क्योंकि ज़बरदस्ती किसी को कोई धर्म कबूल कराना इस देश में हराम है और इस्लाम में भी किसी को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाना गलत है। लेकिन अगर कोई अपनी खुद मर्जी से इस्लाम कबूल करना चाहता है, ना मैं ना ये देश आपको रोकता है। क्योंकि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में साफ लिखा है, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी होने के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह इस डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि एवरी इंडियन सिटीजन हैज़ अ राइट टू प्रीच, प्रैक्टिस एंड फॉलो हिज रिलीजन। मतलब कोई भी नागरिक है, कोई भी हिंदुस्तानी को हक है कि अपना मन पसंद धर्म के ऊपर अमल करे और उसका प्रचार कर सके। तो अगर आप अपनी ख्वाहिश से कबूल करना चाहते तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। आप पे कोई भी ज़बरदस्ती नहीं हो रही भाई साहब? कोई भी नहीं। इंशाअल्लाह मैं अरबी में कहूँगा और आप उसको दोहरा सकते हैं। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मोहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। मैं शहादा देता हूँ मैं शहादा देता हूँ कि अल्लाह के अलावा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं। और मैं शहादत देता हूँ और मैं शहादत देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर उसके पैगंबर और बंदे हैं। हैं। माशाअल्लाह मुसलमान हो चुके और मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करता हूँ कि आपको इंशाअल्लाह इस दुनिया में और आखिरत में इंशाअल्लाह कामयाबी दे और दुआ करता हूँ कि इंशाअल्लाह आपको आखिरत में जन्नत फिरदौस मिले। मेरी एक रिक्वेस्ट है। जी हाँ। पीस टीवी की वजह से मुझे जो इस्लाम मिला, जो ज़रिया बना पीस टीवी और आपकी सीढ़ी, मैं तमाम मुस्लिम भाइयों से मैं और बहनों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ज़ाकिर भाई की हर एक सीढ़ी और उनके बयान लोगों तक पहुँचाए और मोबाइल में जो फालतू में गाने के बजाय अगर आपके कोई बयान लोगों तक पहुँचाए तो माशाल्लाह पूरी दुनिया इस्लाम कबूल करने से कोई रोक नहीं सकता इसको। जज़ाकल्लाह। हमारे लौटे हुए मुसलमान, जैसा मैं कह रहा था कल, हमारे लौटे हुए मुस्लिम भाई हम सब से दरख्वास्त करते हैं और माशाअल्लाह बहुत अच्छा सजेशन दे रहे हैं कि गाने बजाने के बजाय और क्या आप ज़ाकिर भाई की तकरीर देखिए। ज़ाकिर भाई कोई भी अच्छी इस्लामिक तकरीर देख सकते, सुन सकते, कुरान मजीद का तर्जुमा सुन सकते। इंशाअल्लाह इससे आप और ज़्यादा आपको इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा और आपको हिदायत मिलेंगी। जज़ाकल्लाह, शुक्र भाई साहब। और मैंने अपना नाम अमान शेख रखा है। माशाअल्लाह, भाई साहब ने अपना नाम अमान रखा है और अमान, मैं इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इंशाअल्लाह आपको जन्नत फिरदौस मिले। और मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। इंशाअल्लाह मैं आपको एक कुरान मजीद का तर्जुमा दूंगा, आप अगर स्टेज पे आ सकते, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा वॉलंटियर से कि तर्जुमा रख लीजिए। जब तक आप आ रहे हम दूसरा सवाल लेंगे इंशाअल्लाह। तो ऐसे ही खड़े खड़े कर सकते हैं इस्लाम कबूल करने के लिए? कोई मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ करना पड़ेगा ना। नाम नहीं दिया जाता, बस इस्लाम को गुप्त नहीं, खुलेआम बस कलमा पढ़ाना होता है। ठीक है, कि ये बोलना है कि अल्लाह एक है और सिर्फ अल्लाह की ही मतलब जो है पूजा की जा सकती है। ठीक है, इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह ही है और मोहम्मद उसके रसूल है। ठीक है, सिर्फ इतना बोलना होता है।
2 साल तक उन्होंने पहले इनकी वीडियो देखी, पीस टीवी पहले आता था, ठीक है? अब तो ख़ैर ये इंडिया से बाहर है, दुबई रहते हैं, ठीक है? और इन्होंने कहा भी था कि जितनी ताकत में सेमिनार इंडिया में हो सकते हैं, इतनी ताकत में ना पाकिस्तान में हो सकते हैं, ना ही पूरी दुनिया में कहीं और हो सकते हैं, ठीक है? इंडिया में ही हो सकते हैं और ठीक है? और पीस टीवी पे आता था पहले, ठीक है? 2010 के आस-पास शायद आप पहले या बाद में थोड़ा आता था इनका, ठीक है? तो और सेमिनार दे रहे हो कितने सारे लोग और इनकी वीडियो देख के देखो 2 साल तक इन्होंने वीडियो देखी, ठीक है? ऐसा नहीं 2-3 वीडियो देख के इस्लाम कबूल कर लिया। पहले पूरा समझा, उसके बाद इस्लाम कबूल किया। तो ये सही रास्ता है ना, जैसे उन्होंने कहा कि किसी के दबाव में किसी के दबाव में नहीं आ रहे हो या कोई ज़बरदस्ती नहीं करा रहा या कोई फेक नहीं हो रहा, ठीक है? सब रियल है और कलमा भी पढ़ा दिया। तो ये ऐसे इस्लाम कबूल होता है, ठीक है? मेरे को नहीं पता था कि धर्म ऐसे खड़े खड़े भी अपनाया जा सकता है। और कितना अच्छा सेमिनार था। और ऐसे खड़े खड़े एक वो हिंदू, सोच के समझ के हाँ, आया होगा ना घर 2 में वो। साल तक उन्होंने इनकी वीडियो देखी और इनके दिल में आया कि मैं मुस्लिम बनूं। और वो आए सेमिनार में और उन्होंने बताया मैंने तुम्हारी 2 साल तक वीडियो देखी है और मैं घर वाले देख, नहीं, आपकी। हाँ, आपकी भी 2 साल तक वीडियो देखी है और मैं पूरा मन बना के आई हूँ। मेरे घर वाले देखने भी नहीं दे रहे थे। मतलब उनके दिल में अल्लाह के प्रति इतना प्रेम आ गया था। तो वो बोले मैं मुस्लिम, मतलब मैं कबूल करना चाहता हूँ, मुस्लिम धर्म अपनाना चाहता हूँ। उन्होंने, देखो मुझे नहीं पता था कि खड़े खड़े ही, मतलब कोई भी धर्म हम ऐसे अपना सकते हैं। वीडियो में देखा कि खड़े खड़े ही अपना कलमा पढ़ा दिया और मुस्लिम धर्म अपना लिया। और उन्होंने नाम भी चेंज कर लिया, शेख बन गए।